अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह के इजाज़त से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस्लाम में ऐसा क्या चीज़ है जो लोग इस्लाम के तरफ रागिब होते जा रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ चारों तरफ प्रोपगेंडा होते हैं, इस्लाम की किताबों को जला दिया जाता है, मुसलमानों को हरेसमेंट किया जाता है, इस्लाम के खिलाफ इतनी बुरी भद्दी बातें कही जाती हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। बड़े बड़े देश जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी लोग क्यों इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर वो इस्लाम के लिए कैसा विचार रखते हैं, कुरान शरीफ से उनका क्या लगाव है और वो क्या इस्लाम कबूल करने के राह पर हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में उनकी पूरी कहानी इसमें देखेंगे, उनकी ज़ुबानी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के मशहूर अमेरिकी अदाकार विल स्मिथ के बारे में, जो सोच में पड़ गए कि क्या वाकई विल स्मिथ ने इस्लाम को कबूल कर लिया या फिर वो इस्लाम कबूल करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, विल स्मिथ की ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कुछ लोगों ने कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत सुनकर दीन इस्लाम को कैसे कबूल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात और इस्लाम को हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बनाया है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है, जो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया के एक एक शख्स के लिए हिदायत का ज़रिया और उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका भी है। कुरान करीम एक ऐसा मौजज़ा है जिसके असरात आज भी 1400 साल बाद हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक निहायत मशहूर अमेरिकी एक्टर और सिंगर विल स्मिथ ने कुरान करीम में कुछ ऐसे ख्यालात शेयर किए हैं जो एकदम विल स्मिथ ने कुरान के बारे में क्या कहा और इसके इन अल्फाज के पीछे क्या वजह मौजूद थी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कुरान करीम का मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा वो मौजज़ा है जिसके असरात आज भी इंसानों पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मरहूम मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर कम्युनिस्ट दौर में उस वक्त सोवियत यूनियन पहुंचा और उसने वहां पर मौजूद मरकजी हुकूमत के अफसरान से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान कम्युनिस्ट लीडर ने उनसे कहा कि आप मज़हब के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, मज़हब को छोड़ दें, ये महज वक्त का ज़ाया है। जदीद दुनिया में मज़हब की कोई जगह नहीं है। जमाल अब्दुल नासिर का कहना था कि मैंने इनके सामने इस्लाम की बात की और अपनी तरफ से जो भी बन सका वो जवाब दिया और वापस आ गया, लेकिन मेरे जहन में ये खलिश बाकी रही कि मुझे इन्हें कुछ और भी बताना चाहिए था और इस्लाम की हकानियत को इनके सामने मजीद वाज़े करना चाहिए था। सोवियत यूनियन के अगले दौरे में मिस्री सदर मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित को अपने साथ ले गए। कारी अब्दुल बासित का कहना है कि मैं हैरान था कि दीन बेजारों और मुल्हिद लोगों के मुल्क में कुरान के कारी को क्यों लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मैं हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से उनके साथ चला गया। वहां पहुंचने पर मीटिंग के बाद जब फिर से तमाम लीडर इकट्ठे बैठे थे तो जमाल अब्दुल नासिर ने उन तमाम लीडर्स को मुखातिब करके कहा कि पिछली बार आपने मुझसे इस्लाम के बारे में सवाल किया था, आज मैं आपको उसी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये मेरे साथ कुरान के कारी मौजूद हैं, ये आपके सामने कुछ तिलावत करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इस्लाम के बारे में क्या नज़रिया है। ये कहकर उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं कुरान पाक की तिलावत करूं। दोस्तों, कारी अब्दुल बासित का कहना है कि मैं समझ गया था कि जमाल अब्दुल नासिर का मकसद क्या है। मेरे जहन में उस वक्त सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या आ गया और कुरान करीम की सूरह ताहा की वो आयत मुझे याद आ गई जिन्हें सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। मैंने भी सूरह ताहा की तिलावत शुरू कर दी। कारी अब्दुल बासित कहते हैं कि जब तिलावत मुकम्मल करने के बाद मैंने उन लीडर्स की जानिब देखा तो हैरान रह गया। उनमें से 6 से 7 लोगों की आंखों से बाकायदा आंसू बह रहे थे और बाकी तमाम लोग इंतहाई हैरत के आलम में मेरी तरफ देख रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं और आप लोग रो क्यों रहे हैं। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि बाखुदा हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये कुरान हमसे क्या कह रहा है। हम ना तो अरबी जानते हैं और ना ही समझते हैं, इसके बावजूद ये तिलावत सुनकर हमारे दिल नर्म हो गए और हमारी आंखें बहने लगी। हमें नहीं मालूम कि कुरान की इस तिलावत का हम पर ऐसा असर क्यों हुआ है। ये कुरान ही का मौजज़ा है और हम इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, कारी अब्दुल बासित का कहना है कि अगर उन अफसरान और लीडरान को उनके मुल्क के कवानीन की वजह से जान का खौफ ना होता तो वो लोग शायद वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेते।
بعد میں معلوم ہوا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے واقعی اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی 1500 سال بعد بھی زندہ اور سلامت ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر روز رونما ہوتا ہے۔ قرآن ابدی تلاوت کی وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے ہی نہیں لکھے گئے، بلکہ اس کی زبان اتنی پر تاثیر ہے کہ نہ سمجھنے والا انسان بھی اس کی تلاوت سن کر نرم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اگر انسان ہدایت کا طالب ہو تو اس کے دل پر تو قرآن کا اثر کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اکثر جگہوں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ بہت سے لوگ محض قرآن کی تلاوت سن کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس کلام کی تلاوت کا یہ اثر ہے جو محض تلاوت سے ہی دلوں کو نرم کر دیتا ہے، تو اس پر عمل کرنے سے زندگی کس حد تک سنور سکتی ہے۔ دوستو، مشہور زمانہ امریکی ایکٹر اور سنگر ول اسمتھ نے بھی کچھ ایسے ہی کامنٹس ایک اسمتھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ نہایت اعلیٰ درجے کے اداکار اور دنیا بھر میں نہایت مشہور ہیں۔ مین ان بلیک، آئی ایم لیجنڈ اور الادین جیسی بے شمار فلمیں ان کے کیریئر میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگنگ اور گانے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے اور امریکہ کے مشہور ترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر سال دنیا کی 100 با اثر شخصیات میں ان کا نام ضرور شامل ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں جاننے کے بعد ول اسمتھ کا کیا کہنا تھا، ذرا آپ بھی اس گفتگو کو سنیے۔ You told me that you read Quran last Ramadan. What did you discover? I was shocked how much Moses was mentioned. Yes. Yeah. I loved the simplicity. The Quran is so clear, so crystal clear. I was surprised how it's like one story. It is. From the Torah through the Bible into the Quran. I never We are all connected, of course. I never understood the line, and it's like for the first time I saw. تو دوستو، آپ نے سنا ول اسمتھ نے کہا کہ قرآن ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کو یکجا کرنے والی کتاب ہے اور یہ انتہائی سادہ اور دل میں اتر جانے والا کلام ہے۔ ول اسمتھ کے الفاظ اور ان کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ انہیں قرآن کے بارے میں اپنے دلی لگاؤ کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ تک میسر نہیں آ رہے۔ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اپنی سادگی اور پر تاثر الفاظ کے ساتھ سامنے والے انسان کے براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ ول اسمتھ کا کہنا تھا کہ قرآن میں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر ہوا، تورات اور انجیل کے بارے میں بتایا گیا اور انہیں اسلامی کتابیں قرار دیا گیا، ایسا تو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر موجود اصولوں، قوانین اور قرآن کی اپنی زبان ہی نہایت متاثر کن ہے، جس سے ول اسمتھ بے حد متاثر نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، ول اسمتھ قرآن سے متاثر ہونے والوں میں کوئی واحد مثال نہیں ہے۔ آپ ہالینڈ کا نام جانتے ہوں گے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جاری کرنے میں سب سے بڑھ کر پہل کی تھی، اور یہی ملک اکثر اس حوالے سے خبروں میں بھی رہتا ہے کہ ایک مشہور ڈچ سانسد بھی قرآن کو لے کر اور اسلام کو لے کر بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور یہاں تک کہا تھا کہ میں جلد ہی ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو قرآن اور اسلام کی پول کھول کر رکھ دے گا اور اسے پوری دنیا میں نعوذ باللہ ذلیل کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر خرابیاں اور نقائص نکال کر دنیا میں نعوذ باللہ اسے ذلیل کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ایک جھوٹا مذہب ہے اور یہ جھوٹی کتاب ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا ان کے دعووں سے بالکل الٹ تھا۔ جب یہ مشہور سیاست دان قرآن کے مطالعے سے فارغ ہوا تو انہوں نے براہ راست میڈیا پر آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں بہت بڑی غلطی پر تھا جو میں نے قرآن میں سے غلطیاں اور کوتاہی نکالنے کی کوشش کی۔ یہ تو واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے اور انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو، ان کا کہنا تھا کہ قرآن نے اپنے متعلق سے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھی۔ یوں یہ اسلام دشمن اور قرآن بیزار شخص بھی آخرکار قرآن کے اثر میں آ گیا اور قرآن نے اس شخص کے دل میں گھر بھی کر لیا۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جس شخص نے بھی کبھی اسلام اور قرآن کے خلاف بولنے کی کوشش کی اور اس کے مقدر میں ہدایت تھی تو اسے ہدایت ضرور ملی۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ آج بھی اپنے طلبگاروں کے دل پر اسی طرح سے اثر کرتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سننے والوں پر اثر کرتا تھا۔
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मुसलमानों को कुरान पाक को पढ़ने और समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हॉलीवुड के बड़े अदाकार विल स्मिथ वो किस तरह से कुरान शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ के अंदर ऐसी नरमी है, इतनी पोलाइटली है कि उसे वो जानते नहीं हैं, अरबी भाषा जानते नहीं हैं, फिर भी उसको सुनने के बाद उनके अंदर एक इत्मीनान सी आती है, एक तबीयत उनका इत्मीनान सा बनता है। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर तौरात, ज़बूर, इंजील सारे किताबों का जिक्र हुआ है। एक वाहिद किताब ऐसा है जिसमें बाकी और 3 किताबें जो है आसमानी, उनका जिक्र इसमें किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या वो बताते हैं कि उनका जिक्र कुरान शरीफ में किया गया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि के अंदर जो सकूनियत है और कितना पीसफुल जो माहौल इसके सुनने से, इसके पढ़ने से मिलता है, और उनके अंदर एक शांति सी आती है। तो कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो आज नहीं 1400 साल पहले से चली आ रही है, और इसको पढ़ने वाले बहुत से लोग जानते तक नहीं है पढ़ना, फिर भी इसको सुनने से उनके अंदर अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसके अंदर तबीयत में एक अलग सी इत्मीनान पैदा होती है। कुरान एक ऐसी चीज़ है, दीन एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको मालूमात हो तभी उसका जवाब आप दीजिए, नहीं है तो जो परफेक्ट लोग हैं, जो उनके जानकार लोग हैं, उनसे उसका जवाब लीजिए, तो आपको इत्मीनान होगी, उसमें कामयाबी होगी। ऐसे राह चलते लोगों से कुरान हदीस की बातें नहीं की जाती है, क्योंकि हर कोई आलिम और उलमा नहीं होता, हर कोई जानकार नहीं होता है। तो कलाम पाक ऐसी किताब है जो हिदायत के लिए आया है, सकून के लिए आया है, और इसमें दुनिया की हर वो चीज़ है, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे आप ज़िंदगी जीने का तरीका ले लो, मतलब दुनिया और आखिरत की हर एक चीज़ अल्लाह तबारक व ताला में इसमें डाल के रखी है। अगर आप उसको हिदायत के ज़रिए से पढ़ोगे तो आपको हिदायत मिलेगी, और आप जिस नतीजे से पढ़ोगे, जिस नियत से आप पढ़ोगे, उस हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। कुरान को मिटाने के लिए दुनिया भर में कितनी कोशिशें की जाती है। हाल फिलहाल में ही जर्मनी में कुरान शरीफ को जलाया गया, लेकिन दुनिया का एक वाहिद ऐसा किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला जो किताब है वो कुरान शरीफ है। जिस तरह हॉलैंड का आपने वाक़या सुना कि वहाँ का सांसद जो रहता है, पार्लियामेंट्री रहता है, वो कहता है कि मैं कुरान को मिटा दूंगा, सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा, उसके अंदर ख़राबियाँ ढूंढूंगा। और ये करने के लिए जब वो कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू करता है, तिलावत करना शुरू करता है, और उसके अंदर वो रिसर्च करना शुरू करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे हिदायत देता है, शरीफ को अपना दिल दे बैठता है, और लास्ट में वो ईमान ले आता है। तो मिटाने की कोशिश करने वाले खुद उसमें समा जाते हैं, और ख़ुद वो उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये अल्लाह की कलाम है, ये अल्लाह का करामत। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदका जारिया समझ के शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।